कहा जाता है कि दुनिया तेजी से बदल रहा है और युग भी बदलने वाला है। कलिक अवतार होने वाला है और इसको लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी होना शुरू हो गया है। सतयुग, कलयुग और अब कलिक अवतार की चर्चा जोरों पे है। आज पटना पहुंचे हैं प्रमोद कृष्णन, जो मुख्य तौर पर कलिक अवतार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके लिए लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप कलिक धाम पहुंचिए। प्रमोद कृष्णन सिर्फ इतना ही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अभी राम राज्य की परिकल्पना शुरू हो गई है और मोदी जी का राज राम राज्य की शुरुआत है। बहुत जल्द ही देश में नहीं दुनिया में राम राज स्थापित होने वाला है। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको, प्रमोद कृष्णन क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। संभल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और अब राजनीतिक दृष्टिकोण से। धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से संभल एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पुराणों में संभल का उल्लेख है। पुराणों में इसका वर्णन है। भगवान का अंतिम अवतार, भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में संभल की धरा पे अवतार लेगा। ये पौराणिक दृष्टिकोण है। और श्री कल्की भगवान का अवतार भगवान श्री हरि विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में धरती पर, इसके बाद कोई अवतार नहीं। ये हमारे पुराणों में लिखा है। भगवान श्री हरि विष्णु ही अयोध्या में राम के रूप में आए, वही कृष्ण के रूप में आए। पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुद्ध भी भगवान के 9वें अवतार, 10वां अवतार कल्कि के रूप में आएगा, तो संभल नामक स्थान पे होगा। ये बात हम कह रहे हैं इसलिए मत मानिएगा, ये बात पुराणों में लिखी है, संभल मेंशन है। बहुत बारीक बात है, अच्छा प्रश्न है आपका। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना हवने विष्णु यशस्य कल्कि। ये बड़ी बात है। तो जिस जगह पर, जिस स्थान पर भगवान आएगा, जिस धरती पर भगवान का अवतार होगा, उस धरती पर अवतार से पहले श्री कल्कि धाम की स्थापना होनी चाहिए। ये संकल्प हमने 18 साल पहले लिया था, जिसको पूरा किया भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय 19 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से, अपने कर कमलों से श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। तो जो अब जो 19 फरवरी आ रही है, ये हमारे श्री कल्कि धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 फरवरी को ही प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, आधारशिला रखी। वहां भव्य धाम बन रहा है, उसका निर्माण शुरू होने जा रहा है। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 19 फरवरी श्री कल्कि धाम की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाए और 19 फरवरी से ही उसके भूत खनन का काम किया जाए, यानी खुदाई शुरू हो। लगभग 3 से 4 महीना खुदाई होगी, फिर उसकी भराई होगी। 3.5 साल में भगवान की कृपा भव्य और दिव्य श्री कल्कि धाम का निर्माण, ऐसा हमारा आस और प्रयास है। तो बिहार में जितने लोगों ने फैसला किया है कि हम हर राज्य में जाएंगे, ये भगवान के अंतिम अवतार का धाम बन रहा है। ये आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री जी ने रखी है। तो प्रत्येक राज्य में जाएंगे और उन सब राज्यों के प्रमुख, प्रबुद्ध और सनातन प्रेमियों से अपील करेंगे वो श्री कल्कि धाम पधारें और अपने हाथ से एक शिला उसके बुनियाद में स्थापित करें। इसी प्रयोजन से हम यहाँ आए हैं।
आज महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भी मैंने ये अपील की, रोजगार लोगों के लिए एक रोजगार सृजन का कार्यक्रम जैन समाज की तरफ से रखा गया था, उसमें भी मैंने ये अपील की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिन जैन जी हमारे साथ क्षेत्र से हमारे स्वामी आनंद जी महाराज, ये हमारे आने का प्रोग्राम। आप सबसे भी आग्रह करते हैं एक बार शीतल की धाम की भूमि पर जरूर पधारें। और जब राम आए थे, कृष्ण आए थे, तो हमें नहीं पता हम किस रूप में थे भी या नहीं थे, लेकिन जहाँ भगवान आएंगे उस धरा पे उनके आने से पहले जो धाम बन रहा है उसका हमें पता है। चाहते हैं कि सबकी संपूर्ण राष्ट्र की सहभागिता नजरिए से बिहार एक बहुत ही आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और ज्ञान की थाती की मेधा। पहली बात तो ये है कि धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन। जैसे दूध को पनीर भी बनाया जा सकता है, खोया बनाया जा सकता है, खीर बनाई जा सकती है, कॉफी बनाई जा सकती है, कॉफी भी कोल्ड कॉफी बनाई जा सकती है, एस्प्रेसो भी बनाई, चाय भी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये पनीर है, दूध नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन उसका बेस दूध है। इसी तरह दुनिया के जितने भी धर्म हैं, इन्हें धर्म कहा जा रहा है, वह धर्म नहीं है, पंथ है, मत है, संप्रदाय है, समाज है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो सब व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए, मेड बाय ह्यूमन है। ये आपने बहुत गंभीर चर्चा इस मौके पर छेड़ दी है, और ये चिंतन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। धर्म क्या है? तो धर्म वो है जो कभी नहीं मिट सकता। धर्म यदि मिट जाएगा तो धरती पर रहेगा क्या? तो धर्म नहीं मिट सकता। जब धर्म नहीं मिट सकता तो वो धर्म जो नहीं मिट सकता वही धर्म है। और ये जितने धर्म हैं ये सब आदमी के द्वारा बनाए गए, तो ये धर्म नहीं, विचार है। मैं अपना एक ख्याल रखूं, आप अपना रखेंगे। पूजा करने के तरीके हैं वो अलग अलग, लेकिन धर्म तो वो है जो कभी नहीं मिट सकता। जो आदमी के द्वारा बनाया गया है उसका मिटना तय है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धर्म सिर्फ सनातन है। क्यों कहा? क्योंकि सनातन को किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया। आसमान सनातन है, सूरज सनातन है, नदियां सनातन, धरती सनातन है, ये जो पंच महाभूत है। तो सनातन धर्म इज ओनली धर्म जो प्रकृति प्रदत्त है। इसीलिए उसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये सनातन के जो 7 स्तंभ हैं उसके ऊपर टिका है। ये लेते नहीं है, देते हैं। पेड़ का धर्म अलग है, नदी का धर्म अलग है, पहाड़ का धर्म अलग है। लेकिन जो सूरज का धर्म है वो सनातन है। सूरज मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं। जो मैं अब बोल रहा हूं ये मेरे विचार हो सकते हैं। सूरज गर्मी देता है, ये मेरा विचार नहीं है, ये सत्य है। और जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। दुनिया का जो धर्म है वो सनातन है। अब सवाल उठता है कि साहब संविधान और सनातन, बड़ा सवाल है। इसको समझने के लिए पहले सनातन और भारत के रिश्ते को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहार एक बौद्धिक धरती है। संविधान और सनातन को समझने के लिए पहले सनातन और भारत को समझना पड़ेगा। जो सनातन और भारत को नहीं समझ सकता वो भारत और संविधान को क्या समझेगा? तो भारत और सनातन को समझने के लिए मानना होगा कि सनातन और भारत अलग नहीं है। सनातन है तभी भारत है, और भारत है तभी तक सनातन है। क्योंकि दुनिया के जितने भी पंथ, मत, मतांतर और संप्रदाय हैं और
कहा जा रहा है, उनकी उत्पत्ति किसी की यरूशलेम है, किसी की अरब है। सनातन ही एक अकेला धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पे हुई। भारत की भूमि को हुई है। तो सनातन को और भारत को अलग नहीं रखा जा सकता। जो जहां पैदा होता है, जैसे आपकी जन्मभूमि जहां है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी कहा ना, जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि की करी। जन्मभूमि आपकी जहां है, मान लीजिएगा आप मुजफ्फरपुर में पैदा हुए और आपका जीवन अमेरिका में बीते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की जो वेव्स हैं वो आपको तरंगे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो जहां पैदा होता है उसका स्वतः ही अधिकार होता है, तो कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार। सनातन की उत्पत्ति भारत में हुई, इसलिए भारत को सनातन से अलग करके जो लोग देखते हैं वो मूर्खता करते हैं या धूर्तता करते हैं, या तो कोई कॉन्स्पिरेसी है। और सनातन सबका है, सनातन सबका है और सब सनातन के हैं। सनातन सबका है, एब्सोल्युटली। प्राणी मात्र का धर्म सनातन। सनातन की दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण एक सगुण। एक ने कहा कि परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता, कभी जन्म नहीं लेता। दूसरे ने कहा नहीं, परमात्मा भी कभी आता है धरती पे। वो अवतारवाद की अवधारणा पे आधारित वैष्णव संप्रदाय और दुनिया भर के संप्रदाय। एक कहता परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, कण कण में व्याप्त है। दूसरा कहता परमात्मा भी अवतार लेता है धरती पर। तीसरा कहता है कि नहीं, परमात्मा ना अवतार लेता है ना जन्म लेता है, वो अपने पैगंबर भेजता है, मैसेंजर, दूत भेजता है। एक कहता नहीं, परमात्मा आता नहीं, परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा अवतार भी नहीं लेता, परमात्मा संदेश, परमात्मा अपना सुपुत्र पैदा किया। यहाँ से ईसाइयत उत्पन्न हुई। बट ये सब सनातन के हिस्से हैं। जैसे दूध का पनीर बन गया, रबड़ी बन गई, खोया बन गया, कॉफी, दूध बेस है, ऐसे ही सनातन बेस है। तो धर्म सनातन है, बाकी सब मत। भारत और सनातन, भारत और सनातन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन हम लोग कहते हैं भारत में सभी धर्म समान है। तुम्हारे घर में मैं अतिथि हो सकता हूं, मेरा सम्मान तुम अपने से भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन समान नहीं हो सकता। जैसे बेटी बहू नहीं हो सकती और बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। हमारा सैकड़ों सालों से ये प्रयास है कि बहू बेटी हो जाए, हो नहीं पाई। कुछ चीजें नैसर्गिक हैं, नेचुरल है। प्रेम करो तो बच्चा भी हंसेगा। उसको गला घोटने वाला आदमी उसको मारना चाहता है, गाल पे हाथ लगाएगा, वो हंसेगा। अबोध है ना वो, जो अबोध है वही बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, क्योंकि समानता अबोध में ही आती है। बोध की पराकाष्ठा आपको अबोध तक ले जाती है, इसको हम कहते हैं ये बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। समझ लो बच्चे जैसा हो गया, जो मित्र और शत्रु में भेद ना करे। तो सनातन, भारत और सनातन अलग नहीं हो सकते। भारत में सभी धर्मों का है, इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जाना चाहिए। भारत के संविधान को धर्म सापेक्ष कहा जाना चाहिए। निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया, ये किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत या पॉलिटिकल अपने एडवांटेज लेने के लिए जोड़ा गया, या किसी डर से जोड़ा गया, या किसी कारण से जोड़ा गया। लेकिन जो मूल रूप है संविधान का, उस जो बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तमाम महान उस संविधान में भगवान राम के चित्र होने चाहिए थे यदि वह धर्मनिरपेक्ष था। भगवान श्री राम के दरबार के चित्र
मतलब है कि भारत का संविधान धर्म सापेक्ष है। का एक और उदाहरण है, भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जयः। है? तो प्रश्न ये पैदा होता है, एक चीज है जो स्वतः हो रही है, नदी जा रही है, बह रही है, उसकी अविरलता, उसकी जो उसका जो नेचर है उसमें बह रही है। एक विषय है कि उसको कहीं रोक करके हमने डाइवर्जन दे दिया, तो जो डाइवर्जन दिया वो नदी नहीं रह गई, वो नहर बन गई। नदी तो बहती है, अपनी मर्जी से बहती है, हाँ? नहर बहती नहीं है, वो हमारी इच्छा से चलती है। ऐसे ही जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ चीजों को आधार बना करके वो नियम बनाए, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए। पंथ है, संविधान धर्म सापेक्ष है, तो धर्म निरपेक्ष कह करके हमें भ्रमित किया गया। धर्म सनातन है, हम सब सनातन हैं। अब आप पूजा किसी तरह से कर सकते हैं, आप मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं, कहीं और जाते हैं, इससे हमें क्या, हम ऐसा मानते हैं कि धर्म सनातन है, भारत का धर्म सनातन है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।